अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी, उन मेरी बहनों का जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पुरानी हैं वो तो मैं उनका बहुत थैंकफुल, और जो नई हैं माशाल्लाह मेरे नए चैनल पर न्यू आए हैं और माशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर अंदर मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरी वीडियो जो है ना वो सबको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो बहुत शुक्रिया। मज़ीद मेरी वीडियो को आप लाजमी देखें। और आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शाही पुलाव की। शाही पुलाव मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि आजकल के दौर में घर बैठे बैठे अगर हमें 3 टाइम का खाना वो भी नसीब हो जाता है तो उसे हम बादशाहों की तरह खाएं, और इसीलिए मैंने अपने इस पुलाव का नाम शाही पुलाव रखा है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से बहुत इजी रेसिपी है जो कि हम इजीली हर खातून घर में बैठे तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, इजीली बना सकती है। ठीक है, इसमें एक प्लेट में जो मेरी राइट साइड वाली प्लेट उसमें आपको नज़र आ रहा होगा वो सारे लवाजमत वो साबित हैं जो मैंने यखनी में डालने हैं। और ये 1 kg के करीब चावल हैं। ये 2 घंटे पहले मैं भिगो चुकी थी, और चावल हमेशा पकाने से घंटा 1.5 घंटा पहले भिगोने हो चाहिए। ठीक है, और ये प्याज हैं, 2 प्याज हैं पूरे मैंने कट किए हैं, तो 4-4 हिस्सों में। साथ में अदरक है, अदरक मैंने छिलके नहीं उतारे, वैसे ही मैंने धो के अच्छी तरह धो लिया है। साथ में लहसुन है, लहसुन की पूरी पोथी है, और काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, और सौंफ है, थोड़ी सी सौंफ है जो कि टेस्ट के लिए, जायके के लिए बहुत अच्छी होती है। टेस्ट और खुशबू के लिए, दोनों के लिए सौंफ अच्छी है। और बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, सौंफ थोड़ी सी मीठी होती है, उसकी मिठास ना पुलाव में आ जाए। तो साथ में नमक है, अगर हमने जितना नमक हमने डालना है उससे हाफ़ जो है वो हम यखनी में डाल लेंगे, हाफ़ हम पुलाव में डालेंगे। तो साथ में कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, और ये सब कुछ मैंने साबुत जो है इसमें यखनी में ऐड कर देना है। इसकी यखनी के जितना असर निकलेगा, यखनी के अंदर बहुत अच्छा असर निकलता है, और यखनी से ही पुलाव बनता है। अगर हम सादा पानी से पुलाव बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यखनी अच्छी होगी तो पुलाव अच्छा बनता है। अगर यखनी हमारी अच्छी नहीं है, यखनी का टेस्ट अच्छा नहीं है, प्रॉपर यखनी नहीं बनी, गोश्त का असर नहीं निकला, तो हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। और ये मेरा अगर मैंने 1 डब्बा चावल लिया है तो मैं 2 डब्बे पानी के डालूंगी, और मेरा एक पूरा ये भरा हुआ डब्बा 1 kg के करीब है, ये चावल बनते हैं मेरे। और ये 2 डब्बे मैं पानी के डाल दूंगी। 2 डब्बे इसलिए डालेंगे कि अगर यखनी निकल के गोश्त गलने में भी आधा डब्बा फिक्स हो जाना है तो उसमें 1.5 डब्बा तो लाजमी बचेगा। और कोशिश करें कि हमेशा यखनी का पुलाव बनाएं, यखनी निकाल के प्रॉपर यखनी निकले तो पुलाव बनाएं। और ये 2 डब्बे मैंने डाल दिए हैं। ये 2 डब्बे जब पक जाएगा, और अच्छा मैंने देगची में इसमें रखा है, प्रेशर में रखा है। अगर देगची में रखेंगे तो 45 मिनट के करीब जो हमारा गोश्त गलने में लग जाएगा, यखनी निकलने में। और मैंने प्रेशर में रखा है, ये 25 मिनट के करीब निकल जाता है पूरा यखनी जो हमारी तैयार हो जाती है। और मैं वेट दे दिया ऊपर, वेट। अच्छा, एक और काम मैं करती हूँ कि मैं तेज़ चूल्हा तब जलाती हूँ जब मैं प्रेशर ऊपर रखती हूँ। जब वेट चलना शुरू हो जाता है तो मैं चूल्हा आस्ता कर देती हूँ, उसमें भी ट्रिक है। और दूसरे नंबर पे ये मेरी कैल्शियम आ गई है। कैल्शियम जो है अलसी है, मेरी काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस में काफ़ी मेरी बहनों ने मुझसे क्वेश्चन करती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट में मुझसे पूछती हैं कि आप अलसी किस किस टाइम यूज़ करती हैं और कैसे कैसे यूज़ करती हैं। हालांकि मैंने वीडियो बनाई भी है इस पर प्रॉपर एक, कि मैं अलसी किस किस टाइम यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ, और हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। मैं हमेशा दही में भी ऐड करके खा लेती हूँ। अगर दही में ऐड करनी हो तो 2-4 चम्मच दही के हैं, उसमें 1 चम्मच अलसी पाउडर डाल देती हूँ। और अगर रोटी में ऐड करनी है, 1 रोटी जो मेरी बनती है, मेरा 2 पोर्शन के करीब कार्बोहाइड्रेट की मेरी छोटी 1 रोटी बनती है, उसमें 1 चम्मच में अलसी पाउडर डाल देती हूँ। अगर मैंने ओट्स में डालना हो तो उसमें 1 चम्मच डाल के खा लेती हूँ। अगर मैंने खाना हो, पानी के साथ पीना हो तो पानी में पी सकते हैं। अगर दूध के साथ पीना है तो दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। जिस तरीके से आप पीना चाहें पी सकते हैं। और ये अलसी से उससे पहले मैं ये बता दूं कि हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए जो मेरी नई वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हार्मोन्स प्रॉब्लम के लिए जितने भी पीरियड प्रॉब्लम हैं, एग्स मैच्योर ना होना, और उसमें पीरियड रुक रुक के आना, 2-2 3-3 महीने बाद आना, मेरा बहुत ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम था। मेरे बहुत अरसे से पीरियड का प्रॉब्लम चल रहा था, और मेरा माशाल्लाह अलसी से ही क्लियर हुआ है। इसलिए मैं हर बच्ची को, जिसको भी पीरियड प्रॉब्लम हो, अगर उसको कोई और मसले हैं तो वो तो और बात है, थायराइड प्रॉब्लम है वो और बात है। अगर
अगर उसको मतलब कि कोई और बीपी शुगर लो हाई है, बीपी हाई है, शुगर की प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे नहीं उसके चीज़ का आइडिया, पर मुझे ये पता है कि नॉर्मल बंदी के लिए, जिस नॉर्मल बंदी को पीसीओएस प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो लाजमी अलसी ले। दिन में 1 चम्मच, वीक में 5 दिन, वीक में अगर हफ्ते में 8 दिन हैं तो मैं 5 दिन लेती हूँ। इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि आप मंथ में 5 दिन लेते हैं या वीक में 5 दिन लेती हैं। मैं हफ्ते के 5 दिन, मतलब कि एक दिन छोड़ दिया, एक दिन ले लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन ले लिया, अल्टरनेट डेज पे ले लिया, या लगातार अगर लेना है तो 5 दिन वीक में मैं लाजमी लेती हूँ सर्दियों के मौसम में। और गर्मियों में लूँ तो मैं 3 दिन लेती हूँ। और जिनको बीपी का मसला है वो टीस्पून ले सकते हैं, टेबल स्पून ना ले, टीस्पून ले लें। और ये बुनी हुई अलसी का पाउडर हम बनाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं हमेशा कैल्शियम में लेती हूँ क्योंकि ये मुझे फेवरेट भी है मेरा, और इजीली पिया जाता है और अच्छा भी लगता है। और जब भी खाना, मैंने इसका कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ, जब भी मैंने खाना खाना हो उससे पहले मैं अलसी पाउडर ले लेती हूँ। मुझे एक तो मुझे याद रहता है कि हांडी बनाने लगी हूँ तो मैं अपना वो पी लूँ, इस तरह बंदे को याद रहता है। और कहवे का जो मेरा टाइम है वो मैं नहार मुँह लेती हूँ, वो इसलिए लेती हूँ कि नहार मुँह ले लिया तो ले लिया, नहीं तो सारा दिन जो घर की औरतें होती हैं सारा दिन घर के काम होते हैं, याद में नहीं रहता, दिमाग में नहीं आता कि अच्छा कुछ करना, अच्छा करती हूँ, अच्छा करती हूँ। तो निहार मुँह ले लें तो उसका एक तो फ़ायदा बहुत होता है, हमारा वेट लूज़ होता है, हमारा पेट जो है बिल्कुल साथ लग जाता है, दूसरा हार्मोनल निज़ाम बिल्कुल क्लियर होता है हमारा। ये छोटे छोटे 2 टिप्स हैं जो करके मैंने अपने हार्मोन्स प्रॉब्लम जो है ना क्लियर किया है। और मेरा हार्मोन्स प्रॉब्लम जो है जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब टीनेजर से स्टार्ट हुआ था, कभी भी किसी चीज़ से क्लियर नहीं हुआ था। और मुझे प्रॉपर यकीन है कि मेरा इसी से क्लियर हुआ है। और एक मैंने ये कीवी खाई है अपने इस पीरियड के दौरान, ये मैंने लाजमी खाई है। जो जो चीज़ें हमारी इस चीज़ को रिलीफ करती हैं, पीसीओएस प्रॉब्लम को क्लियर करती हैं, वो हमें लाजमी लेनी चाहिए। दिन में 2-3 टाइम। पालक बहुत अच्छा असर डालती है हार्मोनल प्रॉब्लम पे। उसके अलावा मेथी है, कुछ ऐसे जामुन हैं, मेथी है, पालक है। मैंने वो चीज़ें लेने की कोशिश की है जिससे मेरे पीरियड जो है वो निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाए। और बाहर का मौसम दिखा रही थी, आज मौसम माशाल्लाह बारिश वाला हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और मेरा किचन कॉर्नर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और किचन कॉर्नर में तभी रेडी करती हूँ जब मैंने कोई रेसिपी बनानी होती है, अदरवाइज़ मेरा किचन कॉर्नर रेडी नहीं मैं करती, क्योंकि ये 5-10 मिनट तो लगते हैं, इतना लंबा चौड़ा काम तो है नहीं। अब इसमें ये है कि मेरा प्रॉपर जो मेरा पोर्शन के साथ जितने भी खाने हैं मेरे, मैं उनको इस पे रखूँगी, पिक्चर लूँगी और फिर मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगी। उससे आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पोर्शन कितना कितना, किस किस टाइम कितना पोर्शन किस किस चीज़ का हम ले सकते हैं। और वेट लूज़ में पोर्शन के साथ मैंने किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा हेल्दी वे में, स्किन ख़राब नहीं हुई, बाल ख़राब नहीं हुए, मेरा वीकनेस बिल्कुल नहीं हुई इस दौरान जब से मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया है। तो मेरी अगर वीडियो से किसी को कोई हेल्प होती है तो ज़रूर आप ट्राई करें, पोर्शन कंट्रोल को ट्राई करें। अगर किसी को पीसीओएस प्रॉब्लम है तो वो लाजमी ट्राई करें। अच्छा, यखनी मेरे 25 मिनट मेरा चलते फिरते छोटे छोटे काम करते करते गुजर गया था और यखनी मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई है। गोश्त मैंने लैदा कर दिया है, यखनी लैदा कर ली है, बोटियाँ लैदा कर दी है। जितना भी इसमें वेस्ट मटेरियल था वो मैंने फेंक दिया है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं ऐड करती क्योंकि बच्चों वाले घरों में जो चीज़ें इसमें लाजमात होते हैं, दालचीनी हो गई, लौंग हो गए, ब्लैक पेपर, उसके करी पत्ता हो गया, फिर जो भी चीज़ें लाजमात होते हैं, लहसुन हो, अदरक है, प्याज का जो मोटे मोटे ज़र्रे हैं वो रह जाएँ तो बच्चे जो है ना वो नखरे बहुत करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं यखनी को भून के अलहदा कर लूँ क्योंकि उसका टेस्ट तो उसमें निकल चुका तो फ़ायदा कोई नहीं होता। तो अगर आप साबुत मसाले खाना पसंद करते हैं तो थोड़े थोड़े इसमें भी ऐड कर लें। ठीक है, अगर नहीं खाना, बच्चे नहीं खाना पसंद करते, वो हमेशा प्लेट में ऐसा होता है कि वो प्लेट में लैदा ही रखे होते हैं बच्चों ने, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साबुत मसाले बिल्कुल ऐड ना करूँ। यखनी तो निकल आई और माशाल्लाह गोश्त इतना अच्छा गला था, बिल्कुल अच्छा। इसका प्याज में थोड़ा खाली प्याज में भूनने का मकसद ये होता है कि बोटी टूटती नहीं है। अगर हम भून लेते हैं तो हमारी बोटी कभी भी नहीं टूटती, पुलाव में बोटी कभी नहीं टूटती। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा है कि अगर गोश्त को भूनेंगे नहीं ऑयल में, हल्की ऑयल में, हल्की आंच पे प्याज में भूनेंगे नहीं तो बोटी टूट जाती है। और उसके बाद ये है कि पहले मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे, हरी मिर्चें ऐड नहीं की थी। अच्छा, इसमें ये है कि ये गरम मसाला पाउडर है 1 चम्मच, और उसके साथ है धनिया पाउडर है, और हल्की सी मैं सुरख मिर्च लाजमी डालती हूँ। पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा आता है, हालांकि इतना स्पाइसी नहीं होता, टेस्ट अच्छा आ जाता है। हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई हैं, थोड़ी सी साबुत हैं, और टमाटर हैं 2-3, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसमें मैं दही भी ऐड करती हूँ। आज मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था। और इसको अच्छी तरह आप भून लेना है, इतना अच्छी तरह भूनना है कि इसकी शक्ल खूबसूरत नज़र आ जाए, हर चीज़, हर मसाला बोटी के साथ मिक्स हो जाए और अच्छी सी लुक निकल आए।
तो चने भूनते भूनते मैं आपको बताती भी हूँ कि अलसी पाउडर के बारे में ये बता रही थी कि मैं वीक में 5 डेज़ लेती हूँ, और सर्दियों में मैं 5 दिन लेती हूँ, और गर्मियों में 3 दिन लेती हूँ। हार्मोन्स की जहाँ तक मैं बात कर रही थी वो ये है कि मेरा प्रॉब्लम, जब मैं टीनेजर थी तो मेरे जब हार्मोन पीरियड स्टार्ट होते हैं, मुझे तब से ही प्रॉब्लम था, और मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्बिंग रही है। हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से, पीरियड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत मैं सुस्त हो गई थी, वेट बढ़ जाना, चिन पे बाल होना, बाल गिरना, स्किन बहुत रफ हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब ही क्लियर होती हैं। मैं बहुत कोशिश करती रही, मेडिसिन वगैरह ली, दवाइयाँ ली, जब जब जहाँ जहाँ किसी ने कहा हमने कोशिश की, पर मेरा मसला क्लियर ही तब हुआ जब अल्लाह का हुक्म हुआ, और अल्लाह का हुक्म भी तब होता है जब हमारे लिए बेहतरी होती है। तो मैंने अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व जो है ना, ये अलसी पाउडर से ही किया है। अलसी पाउडर मुझे 2 2.5 साल हो गए मैं ले रही हूँ। अब तो मेरा मसला क्लियर हो गया, मैं फिर भी लेती हूँ, मुझे ऐसी आदत हो गई है। और इसकी एक बात ये है कि ये एनर्जेटिक, इसको तो मैं ड्रिंक कहूँगी, ये बहुत एनर्जी आती है इससे। इसके पीने से लगातार आप 15 डेज़ पी के देखें, आपको खुद फील होगा। अच्छा, इसमें मैंने यखनी ऐड कर दी, अच्छा तरह गोश्त भूनना है, उसमें यखनी ऐड कर दी है। यखनी ऐड करने के बाद जो 1/2 टीस्पून रह गया था मेरा नमक, पहले हमने यखनी में थोड़ा नमक डाल दिया था, बाकी नमक इसमें डालना है, प्रॉपर नमक इसमें पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड, मैंने पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं डाला, 1.5 मेरा डोंगा यखनी का निकला था, वही मैंने डाल दिया। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं ऐड किया। इतना पानी डाले कि पुलाव जो है ना हमारा खड़ा खड़ा चावल नज़र आए, लंबे चावल नज़र आए, बिल्कुल पप्पा बन जाए, तो उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा होता। तो फिर मैं वही बात पे आ जाती हूँ कि लाजमी आप लें ड्रिंक जो है अलसी पाउडर का। इससे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, 3-4 साल पहले मैं योगा करने जाती थी, वहाँ मेरी फ्रेंड बनी थी, तो उसे मैंने ये तरीका बताया था कि आप ना, मुझे किसी ने अलसी कहा है कि तो आप भी लिया करो, हालांकि मैं नहीं लेती थी। उसने लेना स्टार्ट कर दी, साथ उसने कहवा, जो मेरा अजवाइन और मेथरे वाला कहवा है, वो लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसके 2-3 मंथ बाद माशाल्लाह उसने कंसीव किया, और मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह कि वो कहती कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने इसी से कंसीव किया है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसको तो मैंने मशवरा दे दिया है, ख़ुद मैं करती नहीं हूँ, तो मैं भी ज़रा यूज़ करूँ। फिर मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, और माशाल्लाह मुझे बहुत उसके इफ़ेक्ट नज़र आए। और ये मेरी बेटी से, मैंने अपनी बेटी से सैलड बनवाया था, है तो छोटी सी पर इतनी अच्छी काटती है ना, ये सैलड काटेगी, पास्ते का सामान काटती है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्रूट चाट हो गई, जो भी कटिंग करने वाला चीज़ है ना, पता नहीं इसकी कटिंग स्किल छोटी होती बहुत अच्छी है। छोटी सी थी तब मैं से कहती थी कुछ चीज़ छुरी हाथ पे ना लग जाए, तो पर ये काट लेती थी, और इतनी खूबसूरती से काटती है ना, हर चीज़ को माशाल्लाह इतनी परफेक्ट काटती है। और इसने कटिंग भी की, फिर कहती मैंने बनानी है सैलड, इसने सैलड बना लिया, उतनी देर में मेरे पुलाव तैयार हो गया, और साथ में सैलड तैयार हो गया। हमारे घर कोई गेस्ट वगैरह तो आने नहीं थे, हम खुद ही अपने मेहमान बनने वाले थे आज। कभी कभी ऐसा, जो हाउस जॉब होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उनको कभी कभी अपने लिए स्पेशल, अपने लिए, घर के लिए तो सब कुछ करते हैं, कभी कभी स्पेशल अपने लिए भी हर चीज़ को रेडी ऐसे करो जैसे आप खुद मेहमान हो, तो अच्छा फील होगा। लाजमी एक दफ़ा करके देखें, आपको अच्छा फील होगा। तो मैं तो अपने आप को प्रोटोकॉल देती हूँ, कभी कभी बिल्कुल चाहे किसी को फील हो ना हो, मुझे फील होता है कि मैं अपने आप को प्रोटोकॉल देती हूँ, और अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, तो अच्छा फील होता है। तो सैलड भी मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद रायते की बारी आ गई है। रायता अभी हमारे पास दही नहीं है, अभी हम निकलेंगे, चावलों का दम हो गया है, चावलों का दम आने के बाद हम निकलेंगे घर से, फिर रायता का सामान लेके आएंगे, दही लेके आएंगे। दही वैसे तो मैं मोस्टली घर में अपना बनाती हूँ, और अभी दिन नहीं आए गर्मी के, तो गर्मी आएगी स्टार्ट होगी तो फिर दही बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी बहाने हम दही ले आएंगे, साथ हमारी जाग आ जाएगी, साथ हमारा दही भी आ जाएगा, रायता बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं हमेशा घर में ही दही बनाती हूँ, कभी भी बाज़ार के दही पे इतना जो है ना मैं ट्रस्ट नहीं करती। बाज़ार का दही, घर में दही जो होता है ना, उसकी तो और ही बात होती है। तो चावलों को माशाल्लाह दम देने वाली हूँ मैं। साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे तवा रख दिया था, और जब मैं चावल डालती हूँ तो मैं साथ ही दूसरे चूल्हे पे तवा रख देती हूँ कि वो हल्की आंच पे गर्म होता रहे। और इतना जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो उसको हमने दम दे देना है। ये दही के लिए रायते के लिए बाउल आ चुका है जनाब। तो देखिए माशाल्लाह इतना पानी जितना पानी हमने ऐड किया है, थोड़े थोड़े चावल खड़े होंगे, जब हम उसको दम देंगे तो प्रॉपर जो है ना वो गल जाएंगे उसमें, और बहुत अच्छे लंबे लंबे चावल बनते हैं। और इसके अलावा जो कावा मैं पीती हूँ वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और एक मैं स्पेशल वीडियो इसी के हवाले से बनाऊंगी दोबारा, अलसी के हवाले से, कि अलसी मैं दोबारा बताऊंगी कि अलसी को मैं कैसे यूज़ करती हूँ और किस तरह उसका पाउडर बनाती हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊंगी। जो वीडियो पहले बनी हुई है पहले उनको अपलोड हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी।
तो चावल दम पे आ गए हैं माशाल्लाह। और इनको दम देते हुए जब भी हम रखें तो जब चावलों के बिल्कुल किनारे ऊपर एक एक चावल का तिनका ऊपर से नज़र आ जाता है, अभी जब मैं दम खोलूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि चावलों के दम प्रॉपर दम आने की पहचान क्या है। तो ये फ्रूट मैंने कट किया था। फ्रूट अगर घर वालों को कट करके दे दें तो घर वाले खा लेते हैं, बच्चे भी जाते खुद पकड़ के फ्रूट कभी नहीं खाते, ना ही घर के दूसरे अफराद खाते हैं। जब भी कभी फ्रूट काटती हूँ, और मैं हमेशा ऐसे करती थी कि जब मैं वेट लूज़ नहीं करना स्टार्ट किया था मैंने, तो जब भी मैं प्लेट भरी फ्रूट की और इसमें से जितना भी प्लेट में फ्रूट है इसमें आधा तो मैंने खा ली, मैं नहीं खाना था, बाकी जो है ना बाकी लोगों ने खाना था। और जब से मैंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की है तो मैं अपना पोर्शन अलहदा कर लेती हूँ। मेरा एक पोर्शन फ्रूट का 80 ग्राम बनता है और 80 ग्राम फ्रूट मैं अलहदा कर लेती हूँ, चाहे मैं उसको आस्ता सा खाऊँ चाहे मैं तेज़ खाऊँ, वो मैंने बस वही लिमिट में ही खाना है। अदरवाइज़ जब मैं वेट अपना नहीं लूज़ कर रही थी तो मैं अगर प्लेट भरी है तो ये माशाल्लाह मैं भरी की भरी खा लेती थी। और इसमें आपको पता है 4 से 5 पोर्शन बनते हैं फ्रूट के, जिसके बाद में हम कहते हैं कि हमारा वेट लूज़ नहीं होता। वेट लूज़ हो कैसे, जब हम एक एक टाइम पे 4-5 पोर्शन फ्रूट के ले लेंगे तो हमारा वेट कैसे कम हो। और अब ये है कि पोर्शन कंट्रोल में मैं दिन में 2 टाइम या 3 टाइम लेती हूँ, और 3 टाइम में हम 80 ग्राम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्रूट नहीं ले सकते। 80 ग्राम का मतलब है कि मुट्ठी में जितने भी चावल आए हैं, जितना भी फ्रूट आया है वो हमारा एक पोर्शन बनता है। ये जनाब हम सारा टब्बर अब चल पड़े थे दही लेने के लिए भी पास करीब ही मार्केट जाना था। और दही जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हमने कहा चलो जी मौसम एंजॉय करेंगे, साथ दही ले आएंगे। तो दही लेने के लिए पूरा टब्बर जो है ना वो निकल पड़ा है। अच्छा ये देखिए मैं दम खोला है चावलों का। दम खोलने के बाद ये है कि ये देखिए चावल जैसे ऐसे खड़े हो गए। जब मेरी एक बहन है वो मेरे से छोटी है तो बड़ी वो समझदार है माशाल्लाह। मैंने उसे बताया कि मेरे चावलों का ना, मेरे चावल गले गले होते हैं, मेरे चावल फ्रेश नहीं होते, खिड़े खिड़े नहीं होते। उसने मुझे बताया कि बाजी जब चावलों को आप दम दें तो दम में जो चावल है ना, चावलों के जो नोके हैं ना, जैसे चिड़िया की चोंच नज़र आती है ना, ऐसी नज़र आ जाए ना तो आप समझें कि आपको चावल दम हो गए हैं। तो तब से मेरे चावल माशाल्लाह अच्छे बनना शुरू हो गए हैं। दम की पहचान ये है कि चावलों की जो है ना नोकें खड़ी हो जाती है, जैसे चिड़िया की चोंच खड़ी होती है ना, ऐसे चावलों की नोकें खड़ी हो जाती हैं। तो ये दही मेरी बेटी बना रही है, रायता भी मेरी बेटी बना रही थी। रायते में मैंने पुदीने की चटनी ऐड की है, साथ में खीरा ऐड करती है, ये बाकी चीज़ें और नहीं खाएगी। तो इसने सिर्फ और सिर्फ खीरा खाना होता है। वैसे अगर अदरवाइज़ कोई और भी चीज़ें हो तो इसमें मैं प्याज, इसमें टमाटर, प्याज और बंद गोभी भी ऐड कर देती हूँ, पर इसने खानी नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ खीरे का रायता खाना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ खीरे का रायता ही बनाया है। और पुदीने की चटनी में मैंने हरी मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। तो रायता हमारा रेडी हो गया है। इसके अलावा मैं पोर्शन की बात कर रही थी कि अगर मैं चावल लूँगी तो मेरे 2 पोर्शन जो हैं कार्बोहाइड्रेट के वो मेरे 12 चम्मच बनेंगे। अगर हम रोटी लेंगे तो रोटी 2 सीडी साइज़ रोटी 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और हम दिन में 4 से 5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। मतलब कि लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में 2-2 पोर्शन, एक पोर्शन हम ले सकते हैं। और चावलों को जो है ना 6 चम्मच चावल हों तो 1 पोर्शन बनता है, अगर 12 चम्मच चावल हों तो 2 पोर्शन बनते हैं। आज दोपहर को मैंने कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दिया था कि मुझे पता था मैंने पुलाव खाना है रात को, तो मैंने अब 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट लिया है। इसमें 12 चम्मच चावल हैं और 2 बोटी हैं, ये 1 पोर्शन प्रोटीन है। 2 छोटी बोटी लेंगे तो 1 पोर्शन प्रोटीन बनता है, और 12 चम्मच चावल लेंगे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट बनता है। साथ में 4 चम्मच रायते के हैं, 4 से 5 चम्मच होंगे तो ये मेरा 1 पोर्शन डेयरी बनता है। ठीक है। और दिन में 2 से 3 डेयरी पोर्शन हम ले सकते हैं। दूसरा अदरवाइज ये है कि 1 गिलास डेयरी का 1 पोर्शन बनता है 200 मिलीग्राम दूध का, उसका चाय मिलीलीटर। ठीक है। और चाय बनेगी तो उसी में हम 3, अगर 2 से 3 पोर्शन लेने हैं तो सारा दिन उसी को सर्कुलेट करके हम अपना ले पूरा कर सकते हैं। वेजिटेबल जो होती हैं वो सैलड में अनलिमिटेड होती हैं, वो जितनी मर्जी हम ले सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर मैं फ्रूट, तो मैंने दोपहर को भी खा लिया था, सुबह भी खा लिया था, 2 पोर्शन मेरे फ्रूट के हो गए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने 2 ब्रेड लिए थे, 2 पीस ब्रेड के, 2 पोर्शन मेरे कार्बोहाइड्रेट के वो हो गए थे। दोपहर को मैंने 1 पोर्शन लिया था कार्ब का, और 2 पोर्शन ये हो गए। दिन में, सारे दिन में मेरे 5 पोर्शन माशाल्लाह पूरे हो गए। तो ये बताने का मकसद ये है कि जिसने अपना वेट लूज़ करना है वो हेल्दी वे में पोर्शन कंट्रोल के साथ अपना वेट लूज़ कर सकता है। और दूसरी प्लेट साथ मैंने अपने ऊपर में, हमारे रहते हैं वो हैं हमारे नेबर्स हैं, उनको मैं भेजूंगी, क्योंकि मैं जब पकाया है तो अच्छी खुशबू तो ऊपर जाती है, तो बच्चों का दिल भी करता है
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ पकाऊं तो कुछ ऐसी चीज़ पकाऊं जिसकी खुशबू फैल रही है घर में, तो वो ऊपर लाजमी भेज दूँ। ऊपर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। और आपको भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।